आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की जयंती आज कस्बे के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर रहे, जिन्होंने विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा पाठ कर आरती की तथा भगवान धन्वंतरी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के अवतार के रूप में पृथ्वी लोक पर त्रयोदशी के दिन पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे, जिनका अवतरण समुद्र मंथन के समय पर हुआ था। उन्होंने बताया कि भगवान धन्वंतरी की जयंती राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज पूरा विश्व यह मान चुका है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। कोविड-19 से बचाव में भी सबसे अहम रोल आयुर्वेद की दवाओं का ही रहा है। आयुर्वेद की दवाओं व काढ़े के सेवन से न केवल संक्रमित रोगी ठीक हो रहे हैं, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। चिकित्सकों के अनुसार भी यह बात स्पष्ट है कि इस संक्रमण से निपटने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी ही महत्वपूर्ण आधार है, जो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से ही संभव है। इस अवसर पर चिकित्सालय में पदस्थापित नर्स अनिता देवड़ा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कोरोना महामारी से बचाव में उपयोगी दवाइयों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मुख्य अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, नर्स अनिता देवड़ा, परिचारक सत्यनारायण बारी को केसरिया रंग का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में वयोवृद्ध समाजसेवी भंवर लाल पुरोहित, समाजसेवी देवीलाल शर्मा, तेजराज सिंह, अध्यापक मगनलाल चौधरी, प्रधानाध्यापक विनोद वर्मा, शिक्षक विजय कुमार वर्मा, शिक्षक पवन धूमश, रंजीत सिंह खींची, विनोद सरवाल, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय रंगलाल जानगू, रामराज कुम्हार, राहुल कुमावत, शिवप्रकाश लूनिया, नरेंद्र सोनगरा, मुकेश दमामी, राजू जायसवाल, करण माली आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने हेतु तथा संपूर्ण विश्व के आरोग्य के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। तो लेके आया हूँ मसूदा विधानसभा के बांदरवाड़ा कस्बे में, जहाँ पे भगवान धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जा रही है आयुर्वेदिक औषधालय में। और मैं आपको इस बारे में जानकारी दिलवाना चाहूँगा। हमारे यहाँ के बांदरवाड़ा के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हर वर्ष धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है और धन्वंतरी जयंती मनाए जाने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, जब भगवान धन्वंतरी जी का आयुर्वेद के बारे में क्या उनका आपस में लिंक है, ये सारी जानकारी आपको देंगे कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर। भगवान धन्वंतरी जी की आज जयंती है। आज उनका प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि भगवान धन्वंतरी भी समुद्र से उत्पन्न हुए। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में जितने रत्न निकले उनमें से एक भगवान धन्वंतरी भी हैं। देवताओं के जो वैद्य हैं उनका अगर आप नाम जानते हो तो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो वैद्य हूँ, लेकिन मेरे प्रभु औषध के लिए तो पहले तो चंद्रमा को, जितनी भी औषधि है संसार में इन तीनों लोकों में, वो चंद्रमा से ही प्रभावी है। मूल रूप से औषधि के जो गुरु हैं या औषधि को जो आपकी शरीर पे, आपके मानसिक रूप से जो उसका उपचार करती है, वो चंद्रमा की किरणें हैं और चंद्रमा का प्रभाव है आपके प्रति। आपके कुंडली में, आपके ग्रह में कितना चंद्रमा का प्रबल प्रभाव है, उसी हिसाब से आपको औषधि लगेगी। फिर भगवान धन्वंतरी का त्रयोदशी के दिन ही क्यों मनाते हैं कि भाई प्रादुर्भाव हुआ त्रयोदशी का? एक तो ये कारण है कि त्रयोदशी को इनका अवतरण हुआ। देखिए, समुद्र मंथन शुरू हुआ था कार्तिक की प्रतिपदा को, कृष्ण पक्ष में, और 13वें दिन हुए, इसलिए भी 13वां रत्न है। प्रत्येक दिन एक एक रत्न वहाँ से निकला था समुद्र मंथन में, तो भगवान धन्वंतरी का 13वें दिन ये 13वां रत्न निकला। उसको 13वां रत्न भी बोलते हैं, इसलिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। आज के दिन
हम सभी भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना करते हैं, ये वरदान या ये उनसे मांगते हैं कि पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में अभी जो महामारी का प्रभाव फैल रहा है, जिसको आपने कभी गया और कभी आया, ये कोई भी रोग होगा उसका जब तक समूलतः नष्ट नहीं होता वो विद्यमान रहता है। आज भी आप देखते हैं कि ऐसे रोग जो 100 साल पहले या 200 साल पहले हुए थे वो वापस उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? आज आपको हैजा को हुए कितने साल हो गए, फ्लूरिस को हुए कितने साल हो गए, मूलतः वो नष्ट नहीं हुए हैं, हम अपनी लापरवाही से उनको वापस आमंत्रण दे देते हैं। इसी प्रकार ये जो कोरोना नाम का, कोविड-19 नाम का जो आपका नाम दिया है इस महामारी को, इस रोग को, वो स्थायी रूप से है। अब हमें उसके साथ जीना है, उससे लड़ना है, उससे परहेज रखना है। उसके लिए आपको जितना भी साधन सरकार द्वारा, औषधियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, सामाजिक दूरी का, हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का, उसका आप पालन करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, इससे बचा रहेंगे। नहीं पालन करेंगे तो स्वयं भी बीमार होंगे और दूसरे को भी संक्रमित करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आज धन्वंतरी जयंती के ऊपर हम विशेष रूप से ये संकल्प लें कि हमारा आने वाला वर्ष पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए निरोगी हो, हमारा राष्ट्र इस कोविड-19 से मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए। इसमें हम सभी की भागीदारी सहजता से अपेक्षित है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसका अपने परिवार में, आसपास के परिवार में, मोहल्ले में, जहाँ भी आप जाते हैं, इस कोविड के जो नियमों का पूर्णतः पालन करें। और आपको पुनः भगवान धन्वंतरी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूदा विधानसभा की कांग्रेसी नेत्री कमला शर्मा उर्फ इंदिरा गांधी का 75वां जन्मदिन आहूजा एसोसिएट कार्यालय पर उनके पुत्र पंकज शर्मा व्याख्याता के सानिध्य में पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए व केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षक पवन धूमश, देशराज चौधरी, दीपक भाटी, जय सिंह सेन, छोटू लाल वैष्णव, सद्दाम खान, तालीम खान मौजूद रहे, जिन्होंने इंदिरा जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर कस्बे के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजीव जायसवाल ने उन्हें बधाई देते हुए बताया कि इंदिरा जी का वास्तविक नाम कमला है, लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब वो अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ कस्बे में स्थित नर्सरी में कल्पवृक्ष का पौधा लगाने आए थे। उस समय कमला जी बतौर महिला प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रही, जिन्हें सोनिया गांधी ने सासू मां के रूप में सम्मान दिया था। तब से ही उन्हें क्षेत्र में इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। हाल ही में विधानसभा चुनावों से पूर्व कस्बे में कांग्रेस की मीटिंग में जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने भी इंदिरा को दादी मां का स्वरूप मानते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई थी। इंदिरा के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुत्र दिनेश, पंकज, विशाल, गंगा प्रसाद ने मास्क वितरित कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव करने की अपील की।